अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू वाव फ्लुएंसी। वाव फ्लुएंसी के ज़रिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं या अपनी इंग्लिश बेहतर बना के महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ख्वाब है कि आप पूरे इत्मीनान इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो हमारे वीडियो लेसन देखना शुरू कर दें और लगातार देखते रहें। मैं हूं आपका स्पोकन ट्यूटर मुदस्सर और आज के इस वीडियो लेसन का टॉपिक है 50 शॉर्ट डेली यूज सेंटेंसेस, यानी कि 50 छोटे रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले जुमले। तो दोस्तों, ये लेसन बहुत ही अहम है। इसमें बहुत से नए अल्फाज आपको मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो इस वीडियो लेसन को तवज्जो से देखें और बाद में प्रैक्टिस भी करें, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप पूरी इत्मीनान से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं लेसन की तरफ। ओके, सो पहले 5 जुमले आपके सामने हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला, ये घर किराए पर लगा है। इंग्लिश में आप बोलेंगे दिस हाउस इज फॉर लेट। दिस हाउस इज फॉर लेट। वो क्या है? व्हाट इज दैट? कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड। किताबें बहुत महंगी हैं। द बुक्स आर एक्सपेंसिव। द बुक्स आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब है महंगी। भूल जाओ या रहने दो, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे forget it। forget it। हवाई अड्डा कहाँ है? Where is the airport? इसको जगा दो प्लीज। Wake him up please। Wake him up please। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि प्लीज का जो लफ्ज है वो आप उर्दू में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। प्लीज की जगह आप बराए मेहरबानी भी कह सकते हैं। उस तरफ, इसका मतलब है दैट वे। यहां पर ध्यान रखें, अगर लिखा हो इस तरफ तो उसको आप कहेंगे दिस वे। दैट वे और दिस वे दोनों में फर्क है। यकीन करो मुझे मालूम नहीं। बिलीव मी आई डोंट नो। क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? क्या तुम यहां अकेले हो? आर यू अलोन हियर? क्या हुआ? What happened? कोई फिक्र की बात नहीं। Nothing to worry about। Nothing to worry about। अब सोने का वक्त है। Time to sleep now। मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। I'd like to buy something। वो कब आ रहा है? When does he arrive? अब मैं जा रहा हूं। I'm leaving now। अब वापस जाने का वक्त है। Now is the time to go back। Go back का मतलब वापस जाना। वो कौन था? Who was that? Who was that? Who का मतलब कौन। शहर से मिल जाएगा। You can get it from town। Town का मतलब होता है शहर। मुझे दिखाओ कैसे। Show me how। Show me how। पहन कर देखो। Try it on। Try it on। मैं वैसे चलने के लिए जाना चाहता हूं। I'd like to go for a walk। I'd like to go for a walk। इधर देखो या खबरदार। मिसाल के तौर पे अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी आने वाली है, तो आप जल्दी से बोलेंगे इधर देखो या के खबरदार। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉच आउट। वॉच आउट। मैं घर जाना चाहता हूं। I'd like to go home। कोई आ रहा है। Someone is coming। चलो मैच देखते हैं। Let's watch the match। Let's watch the match। किस टाइम? At what time?
लगता है बारिश होगी. It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. ये किचन में ले जाओ. Take this to the kitchen. मिसाल के तौर पे गिलास या प्लेट आप दे रहे हैं किसी को, तो ये कहेंगे Take this to the kitchen. दरवाजा बंद कर दो. Close the door. खिड़की खोल दो. Open the door. Close का मतलब होता है बंद करना, open का मतलब होता है खोलना. पर्दे खोल दो. Open the curtains. टीवी खराब हो गया है. The TV is broken. The TV is broken. Broken का मतलब ये भी हो सकता है कि टूट जाना, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में broken का मतलब है खराब हो गया है. तुमने ये कैसे कहा? How could you say that? क्या नजदीक है? Is it close? Is it close? बंद करने का वक्त है. It's time to close. It's time to close. तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि ये अल्फाज दोनों, इनकी स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी है, मगर इनका मतलब बिल्कुल ही मुख्तलिफ है. नजदीक का मतलब होता है close, close, और बंद करने को close बोलते हैं, close. तो इन दोनों का ख्याल रखना है. पूरे सेंटेंस को पढ़ना है तो इसके हिसाब से इसको बोलना है. कैसा जायका है? How does it taste? आज क्या हुआ? What happened today? पूरा दिन? The whole day. मिसाल के तौर पर आप कहें कि मैं पूरा दिन बाहर रहूंगा, तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट है कि whole day इसका मतलब होता है. ये किताब हमारी है. These books are ours. These books are ours. ये कितने की है? How much does it cost? How much does it cost? काम कैसा जा रहा है? How's work going? How's work going? यहाँ पर आप शायद सोचेंगे कि going का मतलब होता है जाना, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में जो जुमला बोला जा रहा है उसका मतलब ये है कि काम कैसा जा रहा है. कहाँ है? Where is it? इतना मुश्किल नहीं. It's not too difficult. Difficult का मतलब मुश्किल. डरो मत. Don't be afraid. मुझे तुम बहुत पसंद हो. I like you a lot. I like you a lot. बैंक के पीछे. Behind the bank. मिसाल के तौर पर आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि फलां दुकान बैंक के पीछे है, तो आप कहेंगे That shop is behind the bank. मैं यहाँ रहता हूँ. I live here. कल मिलेंगे. We will meet tomorrow. Tomorrow का मतलब होता है कल. तो दोस्तों, आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. कमेंट के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर करें. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं अगले लेसन में.